भोपाल के गुफा मंदिर में सीएम शिवराज सिंह चौहान और उज्जैन के महाकाल मंदिर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का ये महामृत्युंजय का जाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु के लिए है। बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में जिन हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकना पड़ा और उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ी, ऐसा वाकया देश के इतिहास में पहले कभी भी पेश नहीं आया। जाहिर है इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं और सबसे बड़ा सवाल देश के संघीय ढांचे पर खड़ा हो रहा है। कल जिन परिस्थितियों में उनको फ्लाईओवर पर रहना पड़ा, भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षित है। पूरा देश चिंतित है। मैं मैडम श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक मतभेद ऐसा नहीं होता कि विद्वेष की अग्नि में आप जल उठो और कांग्रेस शासित राज्य में प्रधानमंत्री जी के साथ ये व्यवहार हो कि डीजीपी साथ नहीं, सीएस साथ नहीं है। संघीय ढांचे को आपने तार तार कर दिया, धज्जियां उड़ा दी उसकी। जाहिर है इस मसले पर भरपूर सियासत हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि लोकतंत्र की कीमत पर आखिर हम कब तक सियासत होने देंगे। यदि इस तरह के वाक्य परंपरा बन जाएं तो फिर देश में कौन सुरक्षित रह पाएगा। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं बल्कि उस संवैधानिक व्यवस्था का मुखिया होता है जिस पर देश के हर नागरिक का विश्वास है। जाहिर है ऐसे नाजुक मसले पर वरिष्ठ नेताओं से समझदारी वाली प्रतिक्रिया की उम्मीद की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री की रक्षा मोदी जी हों, कोई और दूसरा प्रधानमंत्री होए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो आज सोशल मीडिया में चल रहा है कि कोई नारे लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जिंदाबाद, ये कैसे पहुँचे कि कोई भी नेता भी होए वो प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुँच सकता बिना व्यवस्था के। तो ये इसकी इंक्वायरी हो रही है और इंक्वायरी में सब बात साफ होगी कि रूट चेंज हुआ, कितना समय रूट चेंज में लगा, क्या रूट चेंज के बाद व्यवस्था हो सकती है। अगर व्यवस्था नहीं हो सकती तो एसपीजी को इस पर कदम उठाने थे। ये तो तय है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कभी भी सियासत का मसला नहीं हो सकता, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 2 दिनों से चल रही बयानबाजी ये दिलासा नहीं देती कि हम एक लोकतंत्र के तौर पर परिपक्व हुए हैं। जाहिर है इस मसले पर पक्ष विपक्ष को एक मंच पर खड़े होकर दुनिया को एक संदेश देना ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सियासत से परे जहां और भी है। सब कुछ सियासत ही है ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीते 24 घंटों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के चुनावी दौरे पर, और चुनावी दौरे के समय जो घटनाक्रम वहाँ 15-20 मिनट घटता है कि प्रधानमंत्री का काफिला एक ब्रिज जैसी जगह पर रुका और फंसा रहता है, और उसके बाद कथित रूप से ये बात सामने आती है कि प्रधानमंत्री जब लौटते हैं, क्लियरेंस सुरक्षा कारणों से नहीं है आगे, तो वो ये भी कहते हैं कथित रूप से कि पंजाब के मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहिएगा, मैं ज़िंदा वापस लौटा एयरपोर्ट। इसके बाद बयानों का, विवादों का, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन इसमें जो कुछ मूल प्रश्न हैं वो पीछे छूट ही जाते हैं कि आखिर एक देश के प्रधानमंत्री को ऐसी स्थिति क्यों बनती है। अगर ये सुरक्षा इंतज़ामात हैं तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक तमाम जो एजेंसीज़ हैं उनके बीच में बाकायदे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, और उस कोऑर्डिनेशन में यही बात होती है कि साहब अब जाना ठीक नहीं है, तो कई बार दिल्ली से उड़ने के पहले दौरे रद्द हो जाते हैं। और इस तरह की बातें सामने आना कि कुर्सियां खाली थीं तो ये बातें थीं, ये बताता है कि क्या हम 75 साल 74 साल लोकतंत्र हैं या अभी भी किसी कॉलेज की राजनीति का हिस्सा बने हुए हैं। बात गंभीरता से इस विषय पर होनी चाहिए कि आखिर वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से प्रधानमंत्री आगे नहीं जा पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम के करीब करीब 24 घंटे बाद अभी कुछ देर पहले कांग्रेस की सीनियर लीडर
चेयरपर्सन यूपीए की, उनका बयान सामने आया है कि उन्होंने ये बात कही है कि चन्नी से हमने पूछा है, तलब किया है कारण कि क्या वजह, और चन्नी ने कहा है कि एक न्यायिक आयोग से हम जांच करा रहे हैं जो 3 दिन में रिपोर्ट देंगे। 24 घंटे क्यों लग जाते हैं? प्रधानमंत्री दिल्ली लैंड करते हैं तो एक मजबूत लोकतंत्र ये है कि तमाम विपक्ष के बड़े नेता उनसे मिलते, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम और नेता, और एक मैसेज देते पूरी दुनिया को कि हाँ साहब हम गए, हमने पूछा, कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। चन्नी से तुरंत पूछा जाता, पंजाब के मुख्यमंत्री से तमाम बातें की जाती, और प्रधानमंत्री भी अगर हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते कि हाँ कोई बात नहीं हुई, ऐसा कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था, चलिए हो गया, बात खत्म हो गई। तो इससे कौन बड़ा होता? इससे लोकतंत्र बड़ा होता। अब जिस तरह की बयानबाजी इस पूरे मसले पर सामने आ रही है, जिस तरह से हम देश की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद प्रधानमंत्री को हम कहीं ना कहीं उसको डिफेम करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, किधर से ये सब समझ रहे हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हैं हमारे साथ उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत करता हूं दिनेश जी। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर हितेश वाजपेयी, उनका भी स्वागत करता हूँ। दिनेश जी, इस पूरे मामले में सियासत तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि सियासत के बिना कोई मसला ही नहीं पूरा होता है। बहरहाल, आप पूरे मामले पर आप किस तरह देखते हैं? शरद जी, सुरक्षा कोई भी हो, देश की हो, हमारे प्रधानमंत्री जी की हो, या कोई भी आम नागरिक की सुरक्षा हो, बेहद गंभीर विषय होता है। और इसमें जो चूक होती है वो जो है पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ी करती है। और जब प्रधानमंत्री कहीं काफिले में फंसते हैं या उनकी गाड़ी जो है फंसती है, तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय होता है कि आप ये कैसे संभव है, ये क्या हो सकता है इस देश में ऐसा कि प्रधानमंत्री के साथ एसपीजी हो, पूरा सुरक्षा अमला हो, पूरा प्रोग्राम हो और प्रधानमंत्री को खड़ा रहना पड़े। तो इससे ज़्यादा चिंताजनक हालात मुझे नहीं लगता कोई दूसरे होंगे, और इससे बड़ी घटना भी नहीं हो सकती। निश्चित रूप से जो कारण है वो जांच में ही सामने आएंगे। राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी हैं या राष्ट्रपति जी हैं जी, इनके सारे प्रोग्राम ब्लू बुक से गवर्न होते हैं। उनका पूरा जो सुरक्षा का दायरा है, और वो एक एक कदम पर उनको पता होता है कि हमको करना क्या है। उसका जो उल्लंघन ना तो राज्य सरकार कर सकती है, ना एसपीजी कर सकती है, जो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। सारा इंटेलिजेंस इनपुट के बाद, बहुत सारी चीज़ों के बाद ये होता है। इसके बावजूद ये हो जाता है, तो हम जो है इस विषय में तो ये उम्मीद करते हैं कि 24 घंटे में तो वो कारण सामने आ जाने चाहिए थे। हम मतलब जांच की घोषणा का नहीं था, 24 घंटे तो वो सामने आ जाना चाहिए था कि ये हुआ क्यों। और सिस्टम इतना ही मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक विषय नहीं है और हर विषय सियासत का विषय नहीं होता, खासकर जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसी में अगर हमारे राजनेताओं की सौहार्द भरी टिप्पणियां आती तो सोने पे सुहागा होता। और बाकी जांच तो चली रही है, उसके पहले टीका टिप्पणी करना या आरोप प्रत्यारोप में उलझने का कोई बहुत अर्थ नहीं था। डॉक्टर हितेश वाजपेयी। देखिए, मैं भी इसी बात को रखना चाहूँगा, और मैं 2 प्रकार के ऐसे उदाहरण देता हूँ जो हमसे संबद्ध नहीं है। शरद जी, आप लोगों के भी 3-3 डेकेड पत्रकारिता के हो गए हैं, शायद आप तक मैं अपनी बात पहुँचा पाऊँ। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, हम सब ने देखा शरद जी, बहुत दुखद था। और कभी भी देखिए, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र चुनावी लोकतंत्र ही है, तो प्रधानमंत्री हमेशा संसदीय दल का ही नेता होगा, यानी कि किसी ना किसी पार्टी का तो होगा ही होगा। और वो जिस दल का होगा, स्वाभाविक है कि उसके सामने दूसरे दल के लोग होंगे। ये भी सच है कि सभी राज्यों में कभी भी दोनों दल की सरकार नहीं होगी। तो क्या प्रधानमंत्री जब अपने विपक्षी दल की सरकारों के राज्यों में जाएगा तो रिस्क पे होगा? ये प्रश्न अब धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, जिसकी ओर मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। मैंने इंदिरा जी का उदाहरण दिया आपको। देखिए, इंदिरा जी की हत्या तब हो पाई जब सुरक्षा में चूक हुई। हम सब जानते हैं भाई, सुरक्षा घेरे को ही तो सेंध कर वहीं के लोगों को हॉस्टाइल करके उनको मारा गया। तो ये छोटी चीज़ें नहीं होती शरद जी, और हमारा देश इसकी कीमत दे चुका है। किसी भी देश के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को मार दिया जाना
इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता शर्मनाक, निंदनीय और किसी भी देश के लिए कोई भी घटना हो सकती है। इसीलिए हमारे देश का प्रधानमंत्री, चाहे वो किसी भी दल का हो, साहब उस पर समझौता तो नहीं होना चाहिए। देखिए, आप रोज़ अपन 8 बजे डिस्कशन करते हैं शरद जी, कई आप देखिए विपक्ष उनकी तारीफ तो नहीं करेगा, हमें भी मालूम है, बोलते हैं सब लोग, कांग्रेस के लोग बोलते हैं, उनके कपड़ों पे बोलते हैं, चलने पे बोलते हैं, बोलने पे बोलते, सब बोलते हैं, हम सुनते हैं, क्योंकि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और वो कोई हिंसक बात नहीं है। भाई हमने लोकतंत्र को चुना ही इसलिए कि विपक्ष हमारी आलोचना करेगा, लेकिन हिंसा और आलोचना में अंतर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुरक्षा घेरा का टूटना ये हिंसा के दायरे में आता है, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो। और दूसरा, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण एक लाइन छोड़कर आपके लिए जा रहा हूं सर, कि आप 2 मिनट के लिए सोचिए, रिवर्स कर दीजिए। चौधरी साहब भी बैठे हैं, बहुत सीनियर कांग्रेसमैन हैं। यदि ये राज्य भाजपा का राज्य होता तो क्या ऐसी घटना हो पाती? हम सब जानते हैं इसका जवाब। तो शायद मुझे ऐसा लगता है भाजपा कांग्रेस से ऊपर उठकर हमको इन सबको देखने की आवश्यकता है। जी चौधरी साहब, आपकी टिप्पणी। विषय संवेदनात्मक भी है और सुरक्षा की दृष्टि से भी चिंतनीय है। देश के संभव देश के प्रधानमंत्री का दौरा कार्यक्रम किसी कारण अवरुद्ध हो जाए तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए, जांच का विषय है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि लोकतंत्र वाले देश में किसी को प्रदर्शन करने का बिना हिंसा के, बिना हथियारों के, सबका राइट है, सब कर सकते हैं। और मैं ये अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ, कल से समाचार में सुन रहा हूँ कि कौन सा ऐसा आतंकवादी संगठन था, कौन से ऐसे सशस्त्र लोग सड़क को घेरे हुए थे कि प्रधानमंत्री जी की जान पे आ पड़ी। ऐसा कोई विषय नहीं था। मैं ये मानता हूँ कि किसानों ने जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने वो सड़क पे जाम लगा दिया और इस वजह से प्रधानमंत्री जी को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। ये बहुत मामूली सी बात है मेरी नजर। जहां तक आप बात करेंगे कि ये हो क्यों रहा है, तो आज पूरा देश और प्रधानमंत्री वापस जाते जाते भटिंडा में ये कहते हैं कि थैंक्स बोल देना सीएम कि मैं जान मेरी बच गई, मैं वापस आ गया बचा के। कभी कभी उस तरफ गरेबान झांक के देख लेते, जो 700 लोग खत्म हो गए करीब करीब किसान ये आज चर्चा का विषय है क्या साहब? इसलिए आप ये उनको उससे जुड़ा हुआ है। आप सुनने की हिम्मत रखिए वाजपेयी जी, नहीं हिम्मत रखिए, मत करिए, थोड़ा सा हिम्मत रखिए, ये उसी से संबंधित है। ये तो उन पर वार कर देंगे इसके बदले में। आतंकवादियों का विषय नहीं है, आप डिस्टर्ब भी ना करें, आप सुन ले, मैं आपको बेहतर तरीके से सुन रहा था। तो अगर आप ये समझते हैं। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज मध्य प्रदेश का देख रहा हूँ, पूरी कैबिनेट शिवराज सिंह जी की, शरद द्विवेदी जी पूजा में लग गई और महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश की जनता इतनी नासमझ है कि 2 साल से कोरोना में इतने लोग बीमार रहे, अस्पतालों में भर्ती रहे, अस्पताल पे बेड कम पड़ गए, और ये शिवराज सिंह जी जो तथाकथित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये तथाकथित मुख्यमंत्री नहीं है। चौधरी संवैधानिक साहब, तौर आप पे बहुत चौधरी बहुत साहब- बहुत नीचे जा रहे हैं साहब। आप, मुझे दुख हो रहा है, आप बहुत सीनियर चलिए आप आदमी हैं। अपनी बात ये पूरी क्या करिए। होता है चौधरी साहब तथाकथित निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, चुने गए ऐसा मत बिल्कुल बोलिए साहब, आप संवैधानिक प्रावधानों के सीनियर तहत। आदमी होके सर आज आप जी क्या जी कर रहे हैं? चौधरी साहब जी। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी आत्मा उनकी तब जाग जाती मेरे भाई मुख्यमंत्री जी की, और तब ये महामृत्युंजय जाप जनता के लिए, उनके लिए तब भी करते, किया जो था लोग सर। अस्पताल में भर्ती थे, नहीं किए, असत्य बोल किया रहे हो था। आप। मैं चलिए दावे अपन के साथ कह रहा हूं। मुद्दे पर बात करते हैं सर, हम लोग मुद्दे पर। आप आप दावे लोगों के को साथ कह रहा हूं जानकारियां वाजपेयी कम रहती हैं। जी नहीं, पूरी जानकारी है। नहीं, और ये जी, साहब जी। नहीं है पूरी जानकारी। आज दुख हो रहा है मुझे आपके साथ कर रहे हैं वाजपेयी जी, तो सुनने की तो नहीं चौधरी साहब अपनी बात पूरी करें। लूज मुझे लगता है टॉक हो रही विषय है। पर अपन रहे कि आप बहुत विषय संजीदा पे रह रहा राजनेता हूं। हैं। जी जी विषय पे रह रहा हूं मैं, जी विषय पे रह रहा हूं कि जिस मंदिर में आज पूजा अर्चना करने गए, वहां के महंत जी खत्म हो गए कोरोना से, उनके लिए पूजा अर्चना नहीं की माननीय क्या शिवराज बात सिंह जी कर ने। रहे हैं? देखिए शरद जी, इन नहीं बातों का की। कोई जवाब है क्या? ये कैसे इसकी आरोप मैं है? कह रहा हूं। ये तो लूज टॉक है साहब। ये इसकी तुलना मैं हम बोलूं कैसे आपने नहीं करेंगे? करी, आप घर से नहीं निकले बाहर, तो क्या करेंगे आप? दूसरों का छोड़ नहीं चलिए, नहीं, अच्छा, ये एक व्यक्तिगत उदाहरण व्यक्तिगत दीजिए आप। व्यक्तिगत टीका हाँ, तो टिप्पणी नहीं, ये नहीं, लूज टॉक कहलाती है। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी लूज नहीं। टॉक नहीं है ये। लूज ये टॉक। जनता चौधरी के साहब, साथ चौधरी साहब, मानना है। आप बहुत तो लूज टॉक प्रदेश नहीं के, है। अगर मान लूज लीजिए टॉक- गृह लूज मंत्री टॉक होते वो है आप कि जो प्रदेश मैडम के लिए के, कह रहे हो हो आप। गया, ठीक। आप केंद्रीय गृह मंत्री होते, आपको एक बड़ा परिप्रेक्ष्य दें इस चर्चा को, ऐसा मेरा आग्रह है। जी नहीं भाई, आपने जो पहले पृष्ठभूमि बनाई शरद जी, जी आपने पूरी पृष्ठभूमि इस आधार पे बनाई कि एक पार्टी ये कर रही है कि साहब ये राजनीति कर रही है।
पार्टी नहीं कर रही। नहीं, इन्होंने मैं कहीं ये उदाहरण नहीं आपको बोला। दे रहा हूं। नहीं, ऐसा आप नहीं सुन लो कहा भाई, इन्होंने मेरी कहा बात। नहीं बोला। ऐसा सुनो नहीं आप कहा। भाई। मैंने एक बड़प्पन की अपेक्षा दोनों दलों से सियासत की नहीं होना है चाहिए आपने। कि आप दोनों मिलते, अगर प्रधानमंत्री भी ये कहते कोई बड़ा विषय नहीं है, चलिए अब ये समाप्त हो गया, और सोनिया जी, राहुल जी और समस्त पूरा विपक्ष, मैं तो कहता हूं आज ममता जी भी आप पूछती सुन लो। जी आप सुन लो जी शरद जी मैं 2009 की घटना बता रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह, अहमदाबाद में गए थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, पब्लिक मीटिंग को, और मुख्यमंत्री वहां के थे श्रीमान मोदी जी, और उनके ऊपर जनता की तरफ से किसी सदस्य ने एक जूता फेंका। उस घटना पे क्या किया मोदी जी ने? वहां मुख्यमंत्री थे सर वो एफआईआर हुई, वो अरेस्ट बढ़ाया। हुआ और उसको सजा हुई। आप भी जानते हैं कौन था वो। अरे नहीं भाई, उसको नाम जानकारी मत नहीं दीजिए है। सर जी, आप भी जानते हैं वो उसके खिलाफ किस केस किस्म भी का कायम व्यक्ति नहीं हुआ, था। मैं बता रहा हूं। मैं तो पत्रकार भी नहीं केस कहना भी कायम चाहूंगा नहीं हुआ उसको। भाई। केस भी कायम नहीं हुआ। अरे और छोड़िए साहब, मुख्यमंत्री नहीं थे, आप देखिए साहब, देखिए सर जी, चलिए, ये लूज चौधरी टॉक साहब, हो रही चौधरी है साहब। और सब गलत लूज बातें टॉक बोल रहे हैं। जी तब जी तो नहीं आप नहीं, अगर आप गलत बातें अगर बोल ऐसी रहे हैं, आप भाषा गलत बोल रहे बोलेंगे- हैं। चौधरी साहब आप तथ्यात्मक नहीं आप बोल रहे, मैं सब कमलनाथ भेज जी के दूंगा बयान आपको। की तरफ मैं आपका एक ध्यान मिनट पढ़िए। आकृष्ट करूंगा। चौधरी साहब, आपने सुना आपकी पार्टी के पूर्व बकायदा FIR दर्ज मुख्यमंत्री, हुई। आप प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कितनी संजीदा बात कही है। उन्होंने कहा लैप्सेस क्यों हुई, कैसे आ गए लोग विरोध करने के लिए, जहां पूरी चीजें तय होती हैं, अचानक कहां से विरोध प्रदर्शन। विरोध जी करना भी बंद करवा दोगे शरद जी आप? नहीं सर, मैं हिटलर आपकी शाही पार्टी के चलेगी नेता की बात कर रहा हूं। नहीं, जी आप तो जो साहब आदमी घेर लो उनको। पाकिस्तान में बिना कार्यक्रम के चला जाए, बिना सुरक्षा के नवाज शरीफ के यहाँ अब दावत देखिए खाने चला जाए, क्या बात। जी वो जी आदमी वहां यहाँ नहीं हुआ सुरक्षित हो प्रदर्शन जाए, एक भी। जैसा आप सोचिए इतना पाकिस्तान गए, किसी ने विरोध नहीं किया उनका। मूवमेंट कर दिया कि साहब प्रधानमंत्री खतरे में आ गया। आप सोचो पाकिस्तान गए, वहां कुछ नहीं हुआ चौधरी साहब। अच्छा चौधरी साहब, इसको तो आप उचित ही मानेंगे। सोनिया जी ने जिस तरह से पूछा है, तकलीफ पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछा है, ये तो आपकी पार्टी का एक बड़ा अच्छा, बड़ा अनुकूल कदम है। जी मंत्री ने जुडिशरी इंक्वायरी पुटअप कर दी, जी तुरंत वहां के एसपी को सस्पेंड कर दिया, इंक्वायरी पुटअप कर दी, और इससे ज्यादा और क्या कर सकता था SSP को मुख्यमंत्री? उस पर क्या और कर सकता? जी हाँ, चलिए मैं लौटता हूँ दूसरे राउंड की तरफ, मैं लौटूंगा दूसरे राउंड की तरफ। लेकिन आप भी जिस सरकार में मंत्री रहे हैं, उस सरकार के मुखिया दिग्विजय सिंह जी, जो सुर्खियों में भी रहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने बीजेपी की पूरी राष्ट्रीय कार्य समिति को मुख्यमंत्री निवास बुलाया था, और तमाम बड़े नेता बीजेपी के जो हैं वो वहाँ पहुँचे थे। क्या ये सब अब बीते वर्षों की बातें हो गई हैं? ऐसा नहीं है कि इसमें एक कांग्रेस के बड़े नेता ने और मुख्यमंत्री ने बुलाया तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी प्रतिक्रिया सकारात्मक दर्शाई। दिनेश जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए शरद जी, ये जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं ना कि राजनीति में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। हमने बंगाल चुनाव के पहले जिस तरह का देखा था कि ममता जी मीटिंग छोड़ के चली गई थी प्रधानमंत्री जी की, तो वो भी कोई एक अच्छा घटनाक्रम नहीं था, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री जी बैठक ले रहे हैं तो कोई भी हो, एक सामान्य मंत्री भी हो, तो भी उसे उसका प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये जो घटनाक्रम है, ये आगे आने वाले दिनों में नज़ीर ना बने, ये भी बहुत ज़रूरी होता है ना। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर होते हैं तो वो अपने कार्यक्रम के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, बड़े सोच समझ के तो कार्यक्रम बनाए जाते हैं। जब ये पता हो कि आप बहुत संवेदनशील इलाके में जा रहे हैं तो बहुत सारे जो है अलर्ट होते हैं, और मतलब सामान्य ढंग से कोई कार्यक्रम नहीं बनता कि आप चले जाएं। और प्रधानमंत्री भी जो है ऐसे नहीं है कि एकदम उठ के कहीं चले जाएंगे एक सामान्य आदमी की तरह कि अचानक जो है, जैसे मुख्यमंत्री होता है ना कि हम अचानक दौरा किया, स्पॉट इंस्पेक्शन किया, तो उस तरह का तो है नहीं ना प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सुरक्षा का अमला लगता है। और जो एसपी कलेक्टर खुद जो है वहाँ उनके साथ मौजूद रहते हैं, वो सारी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं। और केंद्र सरकार निश्चित तौर पर जो अपने डीएम और एसपी से तो पूछेगी ही कि सब इतनी बड़ी घटनाक्रम कैसे हो गया, क्यों चूक हो गई। और ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चूक है या सुरक्षा की चूक है। तो इस बात को स्वीकार करने में किसी भी राजनीतिक दल को, यदि ये घटनाक्रम हो गया है तो कोई राजनेता ने नहीं किया है, इस बारे में जो प्रशासनिक चूक है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायिक जांच आयोग क्या रिपोर्ट देता है, लेकिन ये 3 दिन से 3 साल नहीं पहुंच जाए, क्योंकि इतना गंभीर विषय ये है। और इस विषय में जितनी जल्दी एक्शन होगा तो आगे की राजनीति उतनी सौहार्दपूर्ण होगी। और मैं आप सभी साहिबान का ध्यान उन बड़े बयानों की तरफ भी चाहूँगा जो अतीत में भी हैं और अभी भी इस घटना को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से संतुलित तौर पर सामने आए हैं। कमलनाथ जी का बयान हमने सुना,
और चंद वर्षों पहले जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और अमेरिका की एक पत्रिका ने उनको अंडर अचीवर कहा, यानी क्षमता से तथाकथित रूप से कम प्रदर्शन करने वाला नेता बताया, तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कहा हम बाहर की किसी पत्रिका से अपने प्रधानमंत्री को सर्टिफिकेशन नहीं चाहते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इस तरह की किसी भी टिप्पणी को हम सिरे से खारिज करते हैं। ये राजनीति को भी बड़ा बनाता है, लोकतंत्र को भी बड़ा बनाता है। मैं एक और उदाहरण शरद जी देता हूँ, आप दोनों साक्षी हैं उसके। ओला पाला सूची में शामिल नहीं था और मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी एक सत्याग्रह या जो भी आप बोले हैं उसको, उस पर बैठे और उन्होंने मंच से पीछे गए। प्रधानमंत्री जी का फोन आया मनमोहन सिंह जी को, उन्होंने मंच पर आकर कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो इसको कर रहे हैं, उन्होंने समाप्त कर दिया। कोई अप्रिय बातचीत नहीं हुई। आप याद करिए साहब, आप दोनों साक्षी हैं उस घटना के। सुरेश पचौरी जी ने भी प्रत्यक्ष रूप से एक अप्रिय बात बता दीजिए। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है हमको इस दिशा में बढ़ना, जो दिनेश जी ने कहा ना, प्रेसिडेंस नहीं बनना चाहिए, तो हमको सख्ती से रोकना चाहिए। देखिए दोनों दलों की सरकारें अलग अलग जगह रहेंगी। मुझे बताइए राहुल गांधी यदि मध्य प्रदेश आएंगे तो क्या हम लोगों को ऐसा होने देना चाहिए क्या? वो भी एसपीजी में रहते हैं, कवर में रहते हैं। प्रियंका जी घूम रही उत्तर प्रदेश में, योगी जी वहां पर मुख्यमंत्री, तो वहां ऐसा होना चाहिए क्या? दूसरी बात, यदि चौधरी साहब प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, हाँ साहब वो तो प्रदर्शन का किसानों को अधिकार है, वो तो किसानों को इतना, ठीक है चलिए मान लिया। तो इसका मतलब चौधरी साहब ये कहना चाहते हैं कि सिखों को भी प्रोटेस्ट का अधिकार था जिसके तहत उन्होंने मार दिया? क्या तमिलों को भी प्रोटेस्ट का अधिकार था जिसके तहत उन्होंने राजीव गांधी को मार दिया? ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ ना साहब, एक सीमा होती है ना, प्रोटेस्ट का एक तरीका होता है। भाई ब्लू बुक में जिसकी बात दिनेश जी कर रहे हैं नहीं है उसका स्थान, नहीं है साहब। उसको यदि आप क्रॉस करोगे, कानून है, एसपीजी एक्ट है वो, तो वो वायलेशन है, हिंसा है वो। जैसे कानून को आपने ब्रीच किया, आप किस किस घटना को जस्टिफाई करोगे? और 2 सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हम खो चुके हैं शरद जी। मैं फिर कहूंगा, मेरे देश का, भारत का प्रधानमंत्री यदि मारा जाता है शरद जी, तो इससे शर्मनाक बात एक नागरिक होने के नाते मेरे लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, इसलिए इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए ऐसा करें। दूसरा, यदि कहीं भाजपा की सरकार है, कांग्रेस का नेता जाए, कमलनाथ जी घूमते हैं, दिग्विजय सिंह जी घूमते हैं, हम साहब उनके साथ क्या कोई अप्रिय घटना बर्दाश्त करेंगे? हम बिल्कुल नहीं करेंगे साहब। और ये मध्य प्रदेश तो वो धरती है शरद जी, आप जानते हैं। बिल्कुल, बहुत तो ऐसा थोड़ा होता है। चौधरी साहब जी। भाई मैं सीधी बात जानता हूं, एक प्रधानमंत्री का काफिला रुका और इस कारण रुका कि वहां पे आगे किसान आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने रास्ता जाम कर दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की जान माल की असुरक्षा कहाँ होगी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कौन सी आतंकवाद? एक मिनट वाजपेयी जी, आप तो बीच में बोलने के आदी हो गए। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, फिर आपको आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं होते, अपराध है वो। काहे का अपराध है भैया? तो ठीक है, फिर तमिल नाराज हो गए, उन्होंने मार दिया राजीव गांधी को, तो काय का अपराध? यहीं से हम ऐसे तर्कों की तरफ मुड़ जाते हैं। तो बोल रहा हूं मैं, सिखों में नाराजगी थी, आपने ब्लू स्टार उनका तहस नहस कर दिया, उन्होंने इंदिरा जी को मार दिया, तो कोई अपराध नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब प्रधानमंत्री को रोक देगा वो अपराध नहीं है कोई? कैसी बातें कर रहे हैं? बात सुन लीजिए उनकी, चौधरी साहब की बात सुन लीजिए। जी चौधरी साहब, डायरेक्ट आप बहुत दे रहे हो। राहुल गांधी मध्य प्रदेश आएंगे, प्रियंका गांधी यूपी घूम रही हैं। अभी बताइए, ये तो चाहते हैं मतलब ऐसी घटनाएं हों, भाई प्रदर्शन का अधिकार है। भाई भाजपा तो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ करेगी, तो हम करना शुरू कर दें, मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, उनकी बात पूरी हो जाए। चौधरी साहब वही रहे हो जी, क्या कर रहे हैं आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। क्या कर रहे हैं बताइए, कहां पर किया? कहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका गांधी जी को हिंसक रूप से बाधित किया? उनका एसपीजी घेरा तोड़ा आज तक? बताइए आप कैसे तोड़ोगे? कैसी बात कर रहे हैं? चौधरी साहब मेरा निवेदन है, आप अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी के हिसाब से, इसकी तरफ मेरा आग्रह है आपसे। आप बहुत गंभीर राजनेता हैं जी। काम का बीच में टोक के बात करना नहीं, वो नहीं टोक रहे हैं सर जी। मैं कोई यहाँ एसपीजी की बात करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सुरक्षा घेरा के पेपर पढ़ने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं बात करने बैठा हूँ, प्रधानमंत्री अगर जाते हैं तो उनका काफिला क्यों रुका? इसलिए रुका कि आगे किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो बस, तो तमिलों ने, मतलब आप कहना चाहते हैं ठीक मारा, सिखों ने ठीक मारा, क्योंकि एक का ब्लू स्टार उड़ा दिया था, एक का नरसंहार किया था। आप मतलब आप मेंसेरिया पर जा रहे हैं। ये कहा जाएगा कि मर जाते। बस ठीक है साहब, मैं समझ गया चौधरी साहब आपकी पूरी बात। इस देश के प्रधानमंत्री के साथ आप हिंसा करिए और आपका कारण आपको चौधरी साहब को जस्टिफाइड लगता, मतलब ठीक कर रहे हैं। ये बढ़ा चढ़ा के बताएं कि हम बच गए, हमारे साथ ये घटना हो जाती। कहां शहीदों की बात कर रहे हो? आप तो लोगों को उकसा रहे हैं कि अब कांग्रेस के नेताओं के साथ भी ये घटना होनी चाहिए, क्योंकि चौधरी साहब बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपकी भावना आहत हुई है।
आप रोक दीजिए रास्ता, लेट जाइए कमलनाथ जी के वाहन के चलिए सामने। सर, मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। मुझे लगता है अब हम तर्कों पर आ गए हैं और ऐसी डिबेट पर आ गए हैं जहां का सिरा रैशनैलिटी की तरफ, माफ़ कीजिएगा, कम जाता है। महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उस घटना की जांच हो, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अतीत में ऐसे मौक़ों पर हमने जिस तरह के सौहार्द का परिचय दिया है, अब यहाँ शहादत की तुलना करें हम या फिर ये कहें कि ये शहादत बड़ी, ये चीज़ छोटी, ऐसा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री देश के हैं और अगर कोई लैप्सेस हैं तो ये जांच का विषय है। सरकार वहाँ कांग्रेस की है, इसलिए कम से कम बीजेपी ये चिंता तो कांग्रेस नहीं कर सकती है कि वहाँ जांच में कहीं कोई लीपापोती, जैसा ये भी एक आकलन हो जाता है कि साहब लीपापोती हो गई, लेकिन जांच गंभीरता से हो। अच्छा लगा कि सोनिया जी ने एक ऐसी बात की कि साहब जांच हो, उन्होंने चन्नी साहब से पूछा है। और मैं ये भी कहूँगा कि क्या मजबूत मुख्यमंत्री, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चन्नी साहब मजबूत नहीं हैं, वो समाज के कमज़ोर तबके से आते हैं, बहुत शुभकामनाएं हैं उनको, लेकिन एक मैच्योरिटी जैसी इस देश का चरित्र है, चाहे जगजीवन राम जी की मैं बात करूं या तमाम उन बड़े नेताओं की बात करूं, अगर वहां पर आज उस तरह का कोई चीफ मिनिस्टर होता तो क्या इस तरह की चीज़ें होती। ये एक सवाल मैं छोड़ रहा हूं कि अर्जुन सिंह हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, दिग्विजय सिंह हैं, हरीश रावत हैं, तमाम बड़े नेता हैं, क्या अगर वो होते तो क्या इस तरह की घटना होती। और क्या अब पॉलिटिकल लीडरशिप, माफ़ कीजिएगा, ये भी सोचने लगी हैं कि इन चीज़ों को भी राजनीति का हिस्सा बनाया जाए। मैं दोनों पार्टियों के लिए ओपन कर रहा हूं इस सवाल को कि क्या ऐसा भी हम देखेंगे तो फिर हमारे बड़े संवैधानिक पद जो हैं वो बहुत नीचे आएंगे सर, और ये नहीं होने देना है। इसलिए अच्छा लगा कि कांग्रेस की तरफ से भी आलोचना हुई है इसकी और इस तरह की बात हुई है, जांच हो, और बीजेपी की तरफ से भी ये बात हुई है कि नहीं, प्रधानमंत्री की रक्षा और सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और बिल्कुल यही हमारी ताकत है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और खुद चौधरी साहब और खुद डॉक्टर हितेश वाजपेयी इसके ध्वजवाहक रहे हैं, इसलिए नाउमीदी की कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, और बहुत धन्यवाद दिनेश गुप्ता जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा।